खुशामदीद नाजरीन मेरे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इंसाइडर में। मैं हूं शकील आलम और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से पेश खिदमत हूं। आज की हमारी वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके डिस्कशन पर मुश्तमिल है, जो कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस है जो ज़्यादा डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। तो आइडियल बिहेवियर जो है इससे डेविएशन दो फैक्टर्स के पे डिपेंड करती है, एक ए और एक बी, जिनको हम वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ए जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंडिकेट करता है और बी जो है ये साइज को इंडिकेट करता है। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी जो कि पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, उतनी नॉन आइडियल करैक्टर या डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। जितना साइज बड़ा होगा उतना भी नॉन आइडियल करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो SO2 जो है ये एक पोलर गैस है, साइज भी इसका बड़ा है, तो दोनों फैक्टर्स इसमें मौजूद हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा आसानी से अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करेगी और ज़्यादा डेविएशन जो है ये आइडियल बिहेवियर से शो करेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो है वो हमने देखना है। तो इसमें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मोलर मास के साथ रिलेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास का स्क्वायर रूट और कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर मास का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये 28 है स्क्वायर रूट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.25। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी ये 1.25 टाइम्स फास्टर जो है ये डिफ्यूज करेगी या इफ्यूज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस गैस की डेंसिटी जो है ये क्या होगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर लोएस्ट होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, D = PM/RT। तो डेंसिटी जो है ये मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मोलर मास कम होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे अमोनिया गैस का मोलर मास सबसे कम है, तो इसकी डेंसिटी भी सबसे कम होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए के यूनिट्स जो है वो हमने बताने हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो ए है ये किसके बराबर होता है, ये प्रेशर करेक्शन में हमने पढ़ा P = AN²/V²। अब हमने यहाँ से अगर ए के यूनिट बनाने हैं तो ये बन जाएगा PV²/N²। और प्रेशर का यहाँ पे जो यूनिट्स दिए गए हैं ये SI यूनिट्स हैं, तो प्रेशर का SI यूनिट आ जाएगा N/m² और वॉल्यूम का आ जाएगा m³, इसका स्क्वायर बन जाएगा और मोल -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Nm4 मोल -2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन जो है ये 4 टाइम इफ्यूज करती है एक अननोन गैस से, तो अननोन गैस का मोलर मास क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाला। इसमें मैं मोलर मास को पहले लिख लेता हूँ। मोलर मास ऑफ अननोन गैस X, इसका स्क्वायर रूट ओवर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये ऊपर आएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस। तो इनमें रेशो जो है वो 4 और 1 की है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 4 टाइम हाइड्रोजन ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूज करेगी अननोन गैस के मुकाबले में। और मोलर मास अगर हम पुट कर दें, मोलर मास ऑफ X ये हमें फाइंड करना है और ये √2 आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर जो है ये आ जाएगा 4√2 और इस सारे का स्क्वायर हम ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया। ये स्क्वायर रूट हमने स्क्वायर लेके ख़त्म कर दिया। तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमारे पास आ जाएगा 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 32। तो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉल वैल्यूज ऑफ वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स जो है अगर हों तो कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। तो याद रखिए, जब भी ए और बी की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जो है वो लेके जाएगी, क्योंकि ये नॉन आइडियल बिहेवियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितनी इनकी वैल्यू स्मॉल होगी उतना आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा, और इनमें से कोई भी ऑप्शन आइडियल बिहेवियर को शो नहीं कर रहा। मॉलिक्यूल के बड़े साइज हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना बी की वैल्यू छोटी होगी उतना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा। गैस जो है ये पोलर होगी, ये भी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे भी नहीं होगा। गैसेस नॉन आइडियल होंगी, ये भी नहीं। तो नन ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी गैस आइडियल होगी उतना क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये कम होगा। ये उल्टा लिखा है, जितनी गैस आइडियल होगी उतना क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और जितनी ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसकी ए और बी दोनों की वैल्यूज़ छोटी हैं, नॉन पोलर गैस है, नॉन आइडियल गैस है, तो उतना इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अमोनिया पोलर गैस है, वाटर जो है पोलर है, अमोनिया का 132, वाटर का 364 क्रिटिकल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का 31। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये -100 एंड समथिंग में इसका जो है वो आंसर आएगा। तो ऑक्सीजन का जो है ये लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा इन सब में से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 मोल्स ऑफ गैस की क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3RT/2Na, बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम यहाँ पे 3 मोल्स लेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो जब आप इसको 3 से कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RT/2Na, या आप इसको RT/2 बोल सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन का जो काइनेटिक एनर्जी है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जो कि वो 280 केल्विन पे रखते होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की होगी, सिमिलर उतने ही टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन गैस है वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो रखती होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 280 केल्विन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स लॉ का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है Vt = V0 × 1 + T/273, ये किस स्केल के लिए, किस टेम्परेचर स्केल के लिए होल्ड करता है। तो ये सेल्सियस स्केल के लिए वैलिड है, केल्विन के लिए भी नहीं है और फ़ारेनहाइट के लिए भी ये वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड होगा, ये सेल्सियस स्केल के लिए इसको यूज करते हैं, और ये हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशन है चार्ल्स लॉ का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन और मीथेन है और हमने इनका इक्वल मैस लिया है, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे ऑक्सीजन और मीथेन और इनका इक्वल मैस दोनों का ले लूं 32 ग्राम, 32 ग्राम, तो इनके कितने मोल्स बन जाएंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, मीथेन के 2 मोल्स बन जाएंगे। तो हमने बताना है कि इनके जो टोटल प्रेशर है उनकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन के प्रेशर की फ्रैक्शन बतानी है तो ऑक्सीजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1/3। टोटल प्रेशर हम यहाँ से ऐड करके निकालेंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सॉलिड ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो कॉपर जो है इसमें ऐसा सॉलिड है जो कि मेटेलिक बॉन्ड रखता है। ग्रेफाइट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डायमंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कॉपर जो है ये ऐसा सॉलिड होगा जिसमें मेटेलिक बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास NaCl का यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने क्लोराइड आइंस होंगे। तो मैं अगर NaCl का ये यूनिट सेल बनाऊं, ये मेरे पास जो है ये NaCl का यूनिट सेल बन गया है, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है और ये सोडियम है अल्टरनेटिवली। तो 4 क्लोराइड आइंस पर यूनिट सेल मेरे पास मौजूद होंगे। 4 क्लोराइड आइंस, 4 सोडियम आइंस और 4 ही NaCl के यूनिट जो है वो इसमें मौजूद होंगे। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो कि सूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से कौन सा है। तो वो हमारे पास यहाँ पे ग्लू जो है ये क्या होगा, ये अमॉर्फस सॉलिड होगा, और बाकी जो है कैल्शियम फ्लोराइड और डायमंड जो है ये अमॉर्फस सॉलिड्स नहीं होंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ग्लू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं होगा वाटर का,
तो 400 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। हम बॉइलिंग पॉइंट को अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएं तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं। तो हम वाटर को 10 डिग्री पे भी बॉयल कर सकते हैं, 150 डिग्री पे भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन 400 पे बॉयल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 374 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है 374 डिग्री सेल्सियस तक तो लिक्विड रह सकता है, लेकिन इसके बाद ये लिक्विड नहीं रहेगा, ये गैसीय स्टेट में पाया जाएगा। और यूं हम 400 डिग्री सेल्सियस पे ना तो लिक्विड वाटर को रख सकते हैं, ना ही उसको बॉयल कर सकते हैं। तो 400 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा वाटर का। बाकी 374 से नीचे कोई भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हम प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करके बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमंड की क्रिस्टल की शेप क्या होगी? तो डायमंड की क्रिस्टल जो है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, FCC। इसका जो यूनिट सेल है ये टेट्राहेड्रल होता है, और जब ये टेट्राहेड्रॉन्स जो हैं जब आप इनको अरेंज करते हैं तो ये एक क्यूबिक यूनिट सेल जो है ये क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ये फेस सेंटर्ड फॉर्म में ये जो है क्या करते हैं, फिल हो जाते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज ऑफ डायमंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या होगा? शुगर जो है ये किस क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करती है? तो इसमें हमें जो है वो थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो किस किस सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो शुगर जो है ये मोनोक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करती है। हमारा राइट ऑप्शन होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये 323 टॉर होता है, और यहाँ पे जाके बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 69 डिग्री सेल्सियस होता है। 760 पे टॉर पे जो कि नॉर्मल सी प्रेशर है, सी के ऊपर एयर प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पे 100 डिग्री होता है। मरी हिल्स में हमें पता है कि 98 डिग्री, जहाँ पे 700 टॉर हो जाता है। तो ये डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है हमने। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 69 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट है जो कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को 1 atm पे रिप्रेजेंट करेगा? तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा चार्ली। वो क्यों? अगर आप इनमें डाटा पे गौर करें तो इन सब में इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, V1 T1 सब में सेम है, और जो T2 है वो भी सब में सेम है। ये T2 है हमारे पास, T2। तो हमें फाइंड एक्चुअली क्या करना है? V2। जो V2 मैच करेगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, तो V1 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? वॉल्यूम 22.4 ओवर 273, और V2 जो है वो हमें फाइंड करना है, और T2 373 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा 30.6 लीटर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसका वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा? तो वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हाइड्राइड्स हैं हैलोजेंस के, HF, HCl, HBr और HI। बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में वो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंक्रीजिंग। टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में इजाफा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होना चाहिए HI का सबसे ज्यादा, उससे कम HBr का, उससे कम HCl का, और सबसे कम HF का, जो कि नहीं होगा। एक्सेप्शनली HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, मैक्सिमम जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेगा, मिनिमम वेपर प्रेशर शो करेगा। तो यहाँ पे HCl का रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे ज्यादा, और HCl का जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा ये भी सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? HCl। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस में मौजूद होगा? तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये HF में मौजूद होगा, क्योंकि HF के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा HF के अंदर। ये क्वेश्चन जो है ये पिछली दफा जो PPSC का एग्जाम ऑलरेडी हुआ है 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा? तो वो HF के अंदर पाया जाएगा ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब वाटर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बाज़ दफा
हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो HF में ही सबसे ज़्यादा मौजूद होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर पहले बना देता हूं। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये हमारे पास एसीटोन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। अब कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने का। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, अगरचे कि ये एक बहुत ही लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो 3 क्लोरीन्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हुए। तो यूं यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्शनली वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले आएगा और इसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है वो अगर इंक्रीज होता है 4 dm³ हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज पे, तो बताइए 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन लगेगा, VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना इंक्रीज हो रहा है, V0 इंटू 2/T/273। ये फैक्टर है जो कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 dm³। जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर जो है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से V0 निकाल लेते हैं। V0 इंटू 1/273 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम इसको V0 के लिए सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1092। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे, अगर प्रेशर ऑफ गैस जो है ये इंक्रीज हो जाता है 4 टाइम टेम्परेचर के बढ़ाने से, और डिक्रीज हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, 2 गुना जो है वो ट्वाइस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हम प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी 2 टाइम बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर जब 4 टाइम बढ़ेगा तो उससे वॉल्यूम 4 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन जब टेम्परेचर 2 टाइम बढ़ेगा तो इससे वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, 4 टाइम वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर की वजह से, 2 टाइम वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर की वजह से, बट स्टिल नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये 2 टाइम जो है ये डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम जो है, तो हाफ जो है वो बचेगा इनिशियल वॉल्यूम का। राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस बट इज इट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 केल्विन है, ये एब्सोल्यूट जीरो वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन है, 273 केल्विन है। तो किस टेम्परेचर पे जाके हमारा वॉल्यूम जो है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 546 केल्विन जब हम टेम्परेचर कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है ये डबल होकर 1092 cm³ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 546 केल्विन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइस जो है ये 9% लाइटर होगी लिक्विड वाटर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आइस 9% लाइटर होगी, किससे, वाटर से। तो मैं वाटर लेता हूँ 0 डिग्री पे, वाटर लेता हूँ 4 डिग्री पे, वाटर लेता हूँ 10 डिग्री पे। ये मैं वाटर को ले रहा हूँ 3 मुख्तलिफ कंडीशन में, 0 डिग्री, 4 डिग्री एंड 10 डिग्री। अब कहाँ पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, 4 डिग्री पे 1 ग्राम पर cm³। और जो आइस है जो कि 0 डिग्री पे मौजूद होती है वो 9% जो है वो क्या होती है, उसमें ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, वो 9% लाइटर हो जाती है। किसके मुकाबले में, इस डेंसिटी 1 ग्राम पर cm³ के मुकाबले में। तो आइस जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का टेम्परेचर होगा जहां पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इसके मुकाबले में ये 9% जो है वो लाइटर होगी। अगर मैं इसके अंदर आइस जो है वो रख दूं, इसके अंदर भी आइस रख दूं, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे आइस जो है ये 9% लाइटर होगी, किससे, वाटर से। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होगा। तो वेपर प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर जो है वो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ जाएगा, फिर उसके बाद HF का आएगा, उसके बाद अमोनिया में उससे वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, और HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस की वजह से सबसे कम वेपर प्रेशर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है अमंग दीज, तो आयन डाइपोल फोर्सेस जो है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसका ट्रेंड लिखूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, तो आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं, उससे कम हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कम हमारे पास डाइपोल डाइपोल, उससे कम हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जिसको हम डिबाई फोर्सेस बोलते हैं, और सबसे कम जो है वो हमारे पास कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो ये हमारे पास ट्रेंड होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योमेट्री ऑफ क्लोराइड आइंस जो कि फेस सेंटर्स पे मौजूद होंगे NaCl की क्रिस्टल में, वो क्या होगा। तो अगर ये सेंटर में सोडियम मौजूद है यहाँ पे मेरे पास, और ये इसके जो है वो क्या बन रहे हैं, ये 6 जो है वो इसके फेस सेंटर्स जो है वो बन रहे हैं, जहां पे क्या चीज मौजूद है, क्लोराइड मौजूद है। तो इन क्लोराइड्स की ज्योमेट्री क्या होगी, तो जब हम क्या करेंगे, इन क्लोराइड आइन को आपस में जो है वो क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो इन 6 क्लोराइड आइंस को जब हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो ज्योमेट्री डेवलप होती है, ये ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है ये इसकी बन जाती है। ऑक्टाहेड्रॉन जो है वो इसमें क्या होगी हमारे पास, ये क्रिएट हो जाती है, जिसमें 4 फेस ऊपर आ जाते हैं, 4 फेस नीचे आ जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। ये हम किन क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, उन क्लोराइड्स की जो कि फेस सेंटर्स पे मौजूद होंगे। ये 6 के 6 क्लोराइड्स हैं, ये फेस सेंटर्स पे मौजूद होंगे। NaCl की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वहां से ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो है कंडक्शन करने के लिए ग्रेफाइट के अंदर पैरेलल टू द लेयर्स, वो कितने मौजूद होंगे। 4 टोटल होते हैं, उनमें से 3 बॉन्डेड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल होगा किसके लिए, कंडक्शन करने के लिए पैरेलल टू द लेयर। एनाइसोट्रॉपिक रिएक्टर जब इसका होगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये एफर्ट पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, इसे वीडियोस को लाइक करें, इन पे कमेंट्स करें जहां पे आप लोगों को बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इल्म को फैलाने का ये सिलसिला जो है वो जारी रहे। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।